मिल्लत इस्लामिया के जो बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े कायदीन थे, बड़े बड़े उलमा थे, उनकी जुबानों को बंद कर दिया। अभी हाल में एक बड़े आलिम दीन ने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया। हालांकि मोहतरम हाज़रीन, नौजवानों और साथियों, आज मुल्क के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से दुश्मन उम्मत मुस्लिमा के ऊपर टूट पड़ रहा है, चाहे वो इल्मी लिहाज से हो, सनती लिहाज से हो, तिजारती लिहाज से हो, या खेल कूद के मैदान में हो, या समाजी लिहाज से हो, हर हैसियत से उनको नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे दानिश्वर, हमारे पढ़े लिखे तबके और हमारे जाहिल अफराद भी सारे के सारे आपस में एक दूसरे से किसी न किसी हैसियत से उलझे पड़े हैं और इफ्तराक का शिकार है, फूट का शिकार है। कभी मसलक के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जबान के नाम पर, कभी इलाके के नाम पर, कभी कारोबार के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं, और कभी जमातों के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि दुश्मनों को एक नरम निवाला मिल रहा है और वो जहां चाह रहे हैं और मार रहे हैं। ये नहीं पूछे कि तुम किस मसलक का है, किस इलाके का है, किस धर्म का है। उनकी नजर में सिर्फ ये है कि उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है या नहीं है। मॉब लिंचिंग ऐलान हो रही है, लेकिन कोई उस पर हाथ उठाने वाला नहीं, कोई उस पर बोलने वाला नहीं। मुसलमानों के एक एक शायर को अब मिटाया जा रहा है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम से, कभी पर्दे के नाम से, कभी किसी और चीज के नाम से, और कभी आवाज की आलूदगी के नाम से। इस तरह उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। इसके बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा है कि आपस में दस्तो गिरेबा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी हम देख रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया के जो बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े कायदीन थे, बड़े बड़े उलमा थे, उनकी जुबानों को बंद कर दिया गया। हमने देखा तीन तलाक के मसले पर जब पार्लियामेंट में बड़े आलिम दीन जो कि एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदे थे, उनको जब वोट देने का मौका था तो उनको रोक दिया गया। और फिर मौलाना से जब पूछा गया कि भाई आपने क्यों हाजिर नहीं किया और क्यों आपने उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक में फंस गया। और इस तरह जो कोई भी मिल्लत इस्लामिया के लिए बोलता है, शरीयत के लिए बोलता है, या हुकूक के लिए, उनके हुकूक के लिए बोलता है, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे दानिश्वर आपस में दस्तो गिरेबा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका जाने नहीं देते। अभी हाल में एक बड़े आलिम दीन ने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया। हालांकि जुमे का मौका था, जुमे के मौके से मिल्लत इस्लामिया को नसीहत करते, इत्तेहाद की तारीफ फील्ड में आ रहे हैं वो। और यकीनन आप जहां भी रहते हैं वहां के उलमा से पूछिए कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तकरीम करते हैं। एक आम आदमी की तरह रहते हैं, अवाम में भी जाते हैं तो वहां बड़ापन छोटापन का लिहाज नहीं होता। आप देखिए, पूछिए और वहां के लोगों से। लेकिन एक राय कायम कर लेना और अवामी लिहाज से और मिंबर रसूल से इस तरह की बात करना आप जैसे अजीम शख्सियत के लिए जेब नहीं देता। मैं आपसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि मिल्लत को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जहां तक हो सके जुड़े। मिल्लत इस्लामिया पे बहुत खराब हालात आ रहे। असदुद्दीन अवैसी साहब के जाने से वहां पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, कल्याण सिंह के जमाने से नहीं हो रही, बल्कि नारायण देव तिवारी के जमाने से हो रही जो कांग्रेस का था। बल्कि जो वहां के और जितने भी चीफ मिनिस्टर गए हैं सारे के जमाने में वो ज्यादती, हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये सारी की सारी चीजें असदुद्दीन अवैसी साहब के जाने से हुई है। आप तज्जिया कर रहे हैं तो पूरा जांच के परख कर कीजिए मौलाना। आप एक काबिल एहतराम शख्सियत है, आपकी बात पर सब लोग लब्बैक कहते हैं। आपसे अकबर फिर एक बात गुजारिश है, आप जरा पूरे हालात का जायजा लीजिए, फिर बाद में आप कोई बात कहिए। इस तरह की बातों में मत उलझिए, और कोई उलझ रहा है तो उसको रोकिए। फिलहाल हमको जुड़ने की जरूरत है, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हम बिखर रहे हैं मौलाना, बिखर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मोमिन की मिसाल एक जज्बे वाहिद की तरह है, जिस्म की तरह है। तलवे में कांटा चुभता है तो दिमाग को असर होता है, हाथ को असर होता है, तो वैसे आपको अगर तकलीफ आती है तो हमको दर्द होता है, और मिल्लत इस्लामिया के किसी फर्द पे तकलीफ आती है तो आपको भी दर्द होना चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि हमारे दिलों में बैठे हुए कीना, कब्ज़ और बुग़्ज़ को निकाल दे और आपस में हमको भाई भाई बना दे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादिल्लाही, और हम अल्लाह के बंदे बने और आपस में भाई भाई बने। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने नहीं वोट नहीं दिया, जो सीटें इतनी उनकी ज्यादा हुई है तो मुस्लिम वोट की वजह से ज्यादा हुई है।
बंगाल की सूरत हाल अलग है, यूपी की सूरत हाल अलग है मौलाना। उन्होंने, वहां के लोगों ने, वहां के उलमा ने, वहां के दानिश्वरों ने ये पट्टी पढ़ा दी उनको। अब की बार तो हम इसको दे देते हैं। वो खौफ जो दिलाया जा रहा था फिरका परस्ती का, उसकी वजह से हम इसको वोट दे देते हैं, आइंदा हम देखेंगे। उनके दिल में भी एमआईएम का जज्बा था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। नतीजा ये हुआ कि खुद उसके पार्टी के लोग, उसके खानदान के लोग उसको वोट नहीं दिए। और एमआईएम तो अब गए मौलाना यूपी में। इससे पहले कल्याण सिंह की हुकूमत थी 2-3 बार। खुद अब जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गुप्ता जी वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के। जब किसने वोट दिया था उनको, जब कौन सत्ता में लाए थे, किसकी कुर्सी थी? खुद मायावती को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब वो मायावती क्या करती है, खुल के कहती है कि मेरे वोट जो है सारे वोट मैंने भाजपा में कन्वर्ट करवा दिए, सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिमों के। ये भी कहती है, वो वीडियो रिकॉर्डेड है, ये भी आप देखिए, तज़किया कीजिए। आप काबिल एहतराम हैं, बुजुर्ग हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, आपकी इज्जत सर आंखों पर। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि तज़किया दोनों तरफ से कीजिए। मिल्लत इस्लामिया की चारों तरफ से दुश्मन लगे हुए हैं। स्पेन जैसी सूरत हाल करना चाहते हैं, रोहिंग्या जैसी सूरत हाल करना चाहते हैं। ऐसे तूफानी आबो हवा में एक ही चिराग टिमटिमा रहा है, उसको भी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बीजे जिसे रोशन खुदा करे। मौलाना आपसे बन गुजारिश है, फिर एक बार आप हालात का तज़किया कीजिए। आपको शिकायत है तो आप बताइए क्या शिकायत है, क्या हिकमत अमली है। ये हिकमत अमली के तहत ही गया। जो भी एमआईएम फैसले करती है मशवरे से, राय मशवरे से करती है, उसकी भी एक शूरा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हमारे लिए उसवा है, वही हमारी जिंदगी उनकी उसवा है हमारे लिए। आइडियल वही है हमारे, खैर गैर तो खैर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में बाप थे, एक वक्त में लड़के थे, एक वक्त में ताजिर थे, एक वक्त में सिपाहसालार थे, एक वक्त में जज थे, एक वक्त में मुंसिफ थे, एक वक्त में चीफ कमांडर थे, एक वक्त में सुलाहकार थे। तमाम पोजीशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाई। हमको भी तो वो सारी फील्ड में जाना चाहिए ना। हमारे लिए नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असदुद्दीन अवैसी साहब कहां नाचने गाने वाले के पोजीशन में जाने के, लड़ने और कहने के उस फील्ड में नहीं ना जाने के। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट और असेंबली की ही बात कर रहे हैं, उसी फील्ड में आ रहे हैं वो। और यकीनन जब सहारे की जरूरत होती है तो वो सहारा नहीं बनते। हमको 70 साल तजुर्बा, हमने उनको आजमाया, आपने भी आजमाया होगा। कभी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जितनी सेकुलर पार्टी, जब जरूरत पड़ती है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे थे, मिस्टा हवा देने लगते। कितने साल तक यूपी में कांग्रेस की हुकूमत थी, कितने साल तक समाजवादी की हुकूमत थी, क्या क्या नहीं हुआ, कितने फसादात नहीं हुए। अभी आप हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, तो इसी हिकमत अमली के तहत अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में अपने नुमाइंदे हुआ, 100 जगहों पर नुमाइंदे उतारे, लेकिन इनकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान पहुंचा है तो कांग्रेस की वजह से पहुंचा है। कांग्रेस ने तमाम हलकों से अपने नुमाइंदे खड़े किया और उसने वोट काटे। ये नाम लेने की, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कितने सीट जीती कांग्रेस? 403 सीटों उस पर लड़ी और कितने जीती आप देखिए। बाकी वोट तो खाई, क्योंकि पहले उसका दलित वोट बैंक था, दलित जमात की तरफ चला गया। यादव वोट बैंक था और यादव वोट बैंक की तरफ चला गया। और ठाकुर थे तो ठाकुरों की तरफ, ठाकुर की पार्टी में चले गए। बुनियाद थे तो बुनियाद की पार्टी में चले गए। ले दे के बच गए बेचारे मुसलमान। मुसलमान किसको किसको वोट देंगे? यही बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने कही। यह खौफ से, अनजाने खौफ से निकालने के लिए बात कही। जो बदनाम जमाना पार्टी है, उससे तो हम नहीं निकल सके। वो जितनी थी उससे ज्यादा का डर बताया गया हमको कि ऐसी ये पार्टी है, ऐसी वो पार्टी है। और जो सहारा बन रहे थे, हम तो इनको समझे कि बहुत ज्यादा सहारा देंगे ये लोग, ये तो बहुत कमजोर सहारा बने। मुजफ्फरनगर के फसादात देखिए, अखिलेश की हुकूमत में हुए थे, क्या सहारा दिया। इतनी इलेक्शन की मुहिम हुई, कहीं उन्होंने मिल्लत इस्लामिया की बका की, तालीम की, तरक्की की, विकास की कोई बात की क्या? उन्होंने तो मुस्लिम लफ्ज नाम लेना भी गवारा नहीं किया। लेकिन ये तरीका नहीं है। आपस में हम इतना, हमारे दुश्मन चारों तरफ से लगे हुए। हमारे का मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब के नहीं, मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहा हूं मैं, मिल्लत इस्लामिया की। और फिलहाल हिंदुस्तान के कोने में किसी भी फर्द, मिल्लत इस्लामिया के किसी भी फर्द के खिलाफ कोई बात होती है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला असदुद्दीन अवैसी साहब होते हैं।
اور آپ نے اس کو اقرار بھی کیا ہے، اور آپ خود کہتے ہیں میں ان سے دل کا فیان ہوں. یہ ایسے کیسے فیان ہے آپ؟ دل کا فیان ہوتا تو اصلاح کا یہ طریقہ نہیں اپناتا، مہذب طریقہ اپناتے، علماء کا طریقہ اپناتے، انبیاء کا طریقہ اپناتے. منبر رسول سے آپ اس طرح کی باتیں کریں جو آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کے شان نہیں ہے مولانا. یہاں تو اپنوں کو دور کرنے والی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں اور کدورت اور نفرت پھیلنے والی بات ہو رہی ہے. ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس پر نہ اڑے رہے ہیں. ہم نے یو پی کی بات کر دی، ہم نے حیدرآباد کی تلنگانہ کی بات کر دی، ہم نے آندھرا کی بات کر دی. آپ نے سروے کیا وہاں جا کر؟ آپ نے جا کر دیکھا ہے تلنگانہ میں یا آندھرا میں ان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ سنی سنی باتوں پر یقین مت کیجیے. آپ کو جائیے، مشاہدہ کیجیے، تجزیہ کیجیے، پھر بعد میں آپ جا کے بولیے. آپ نے کہا کہ آپ یہاں سے بہار گئے، سفر میں گئے، ایک ہوٹل میں بیٹھے، ہوٹل والے سے تعارف ہوا تو بولا، ہو سکتا ہے اس کی رائے اسد الدین اویسی صاحب کے بالکل خلاف ہوگی، مخالفین کا آدمی ہوگا، وہ تو کہے گا ہی. ہم کو تو تحقیق کرنا ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب آپ نے لکھنؤ کے مسلمان برباد ہو گئے بولے، آپ کی مراد میرے خیال میں یو پی الیکشن کی طرف ہوگی. اتر پردیش میں، اتر پردیش میں جب سے 70 سالہ تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے جب سے لے کر اب تک کوئی مسلم قیادت نہیں تھی، کوئی مسلم پارٹی نہیں تھی.